हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं गोपाल सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आशा कोचिंग क्लासेस विद गोपाल सोनी। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लेकर आया हूं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम जिसको कहते हैं कैजुटिव सेंटेंस। इससे पहले मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताया, एम्फैटिक सेंटेंस के बारे में बताया। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कैजुटिव सेंटेंस। क्या इसके रूल्स होते हैं, इसके क्या नियम होते हैं, कैसे हम इसको बनाते हैं, ये होता क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आपके दिल में उठने वाली सारी जिज्ञासाओं को, आपके दिमाग में रहने वाले सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए और साथ साथ में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरी अपलोडिंग जो है वो आपके इनबॉक्स में उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं कैजुटिव सेंटेंस की। आइए फ्रेंड, जान लेते हैं ये कॉजेटिव सेंटेंस होता क्या है। कॉजेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें जो सब्जेक्ट है वो किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाता है। सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसी से कार्य करवा रहा है। ठीक, जैसे सपोज दैट कुछ वाक्य में बोलता हूं, प्रधानाचार्य बच्चों को ऑफिस में बुलवा रहे हैं। बुला नहीं रहे, बुलवा रहे हैं, याद रखिएगा। तो बुलवा रहे अर्थात किसी से काम करवा रहे हैं। दूसरा, पुलिस चोरों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा रहा है। तो क्या हुआ, ये कड़ी सजा दिलवा रहा, ना कि वो दे रहा। तो यहाँ पे पुलिस सजा खुद नहीं दे रहा, यहाँ पे सजा दिलवा रहा। वो चाहे कोर्ट से दिलवा, चाहे जहां से दिलवा रहा। ठीक, और भी सेंटेंस आप बोले, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा अर्थात मैं खुद तो नहीं पिटूंगा ना, किसी दूसरे से पिटवाऊंगा, दूसरे से कार्य करवा रहा हूं। ठीक, मैं तुम्हें नचाऊंगा, मैं तुम्हें नचाऊंगा, नाच तो नहीं रहा हूं ना, मैं तो आपको नचाऊंगा। तो कहने का मतलब आपसे काम करवा रहा हूं। ठीक, अब वो काम चाहे आपसे ही करवाए और चाहे किसी थर्ड पर्सन से करवाए, ये कहलाएगा क्या? पॉजिटिव सेंटेंस से कहलाएगा। तो आप याद रखिएगा कि कभी भी जब भी कोई काम सब्जेक्ट किसी अन्य से करवाता है, कोई भी सेंटेंस ऐसा जिसमें ये आपको अर्थ प्रकट हो रहा हो कि सब्जेक्ट किसी अन्य व्यक्ति से काम करवा रहा है कोई, तो वहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे मैं आपको अंग्रेजी कल पढ़वाऊंगा, अर्थात मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई और पढ़ाएगा आपको ना। तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़वाऊंगा, तो यहाँ पे कोई और आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, तो इस तरह से कॉजेटिव सेंटेंस होता। आइए हम समझते हैं कॉजेटिव सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब का यूज होता है। कॉजेटिव वर्ब जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। मेनली जो मुख्य चार वर्ब है वो क्या क्या है? वो आपके हैं मेक है, गेट है, लेट है और आपका हैव है। तो चार प्रकार के कॉजेटिव वर्ब्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और भी वर्ब्स होते हैं लेकिन ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से दो वर्ब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, मेक और गेट के बारे में, कि मेक का यूज कहाँ होगा और गेट का यूज कहाँ होगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, समझिए कि क्या होता है ये मेक और गेट का यूज कॉजेटिव सेंटेंस में। आइए फ्रेंड, जान लेते हैं कि कॉजेटिव वर्ब मेक का यूज करके हम कॉजेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं कि मेक का यूज कहां होता है कॉजेटिव सेंटेंस में। तो यहां पे दो फोटोज आपके सामने है, एक है गोलू, एक है मोलू। इधर गोलू है और ये क्या है? मोलू है। अब दोनों लोग गए एक शादी में, एक फंक्शन में गए, एक शादी में गए। वहां पे खूब बढ़िया सा प्रोग्रामिंग था, खूब बढ़िया से खाए पिए भाई, फुल्की बर्गर चाउमीन टिक्किया वगैरह जो भी कुछ खाना था ये लोग खूब बढ़िया से खाए। खाने पीने के बाद डीजे लगा हुआ था, डीजे लगा हुआ था। अब गोलू का मन किया कि हम डांस कर लें। मोलू को डांस आता नहीं, मोलू को डांस आता नहीं और गोलू कह रहा है कि मैं डांस करूंगा। अब गोलू चला गया डांस करने। गोलू डांस कर रहा है, खूब उछल कूद के बढ़िया खूब मजे में डांस कर रहा है। डांस करते करते उसको लगा कि अब मोलू को भी डांस करवाना चाहिए। अब गोलू ने मोलू से कहा और डांस कर लो। मोलू ने कहा मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं आता डांस। अब ये नहीं आता इसको, अर्थात ये डांस नहीं कर रहा है, ये डांस नहीं कर रहा मोलू, लेकिन गोलू उसको डांस करवाने की सोच रहा। तो इसने क्या कहा? इसी पे इसने एक सेंटेंस बोल दिया कि मैं तुम्हें डांस करवाऊंगा, अर्थात मैं तुम्हें नचाऊंगा। गोलू ने क्या कह दिया मोलू से? मैं तुम्हें नचाऊंगा। तो याद रखिए उसने कह रहा है कि मैं तुम्हें नचाऊंगा, अर्थात सब्जेक्ट कोई काम करवा रहा है। सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं, अर्थात गोलू वहां पे सब्जेक्ट हो गया। और किसको नचा रहा है? मोलू को। अर्थात जब भी सब्जेक्ट कोई काम किसी और से करवाता है तो वही आपका क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ कि मैं तुम्हें नचाऊंगा? ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। अब याद रखिए इसमें नचाने का काम कौन कर रहा है? गोलू। नचने का काम कौन करेगा? मोलू। अर्थात ये करने वाला है, ठीक,
ये काम करने वाला है मोलू, और ये काम गोलू जो है वो काम करवाने वाला है। याद रखिए इसमें दो ही लोग हैं। कितने लोग हैं? केवल और केवल दो लोग हैं। एक व्यक्ति करवाने वाला और एक व्यक्ति करने वाला। जो करवाने वाला होता है उसको कहते हैं कमांडर। क्या कहते हैं? कमांडर कहते हैं। और जो करने वाला होता है उसको हम कहते हैं डूअर कहते हैं। तो डूअर और कमांडर। तो जब भी किसी भी सेंटेंस से आपको ऐसा लगे कि केवल दो ही व्यक्ति है, कौन कौन? केवल कमांडर और डूअर ही है, अर्थात करने वाला है और कराने वाला है। करने वाला है और कराने वाला है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? मेक। जैसे मैं तुम्हें समझाऊंगा, अब मेरे सामने आप बैठे हो, कोई चीज समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें समझाऊंगा, तो मैं समझाने वाला हो गया, अर्थात मैं कमांडर हो गया। आप समझने वाले हो गए तो आप क्या हो गए? डूअर हो गए। अर्थात दो ही लोग तो हैं, इसके अलावा कोई है और कोई नहीं है। अर्थात कमांडर और डूअर के अलावा कोई और नहीं है, अर्थात दो ही लोग हैं। तो जब दो ही लोग होते हैं तो वहां पे क्या यूज करते हैं? हम मेक यूज करते हैं। अब इसने कहा था कि मैं तुम्हें नचाऊंगा। सेंटेंस में लिख देता हूं कि मैं तुम्हें नचाऊंगा। मैं तुम्हें नचाऊंगा, अर्थात इसमें गोलू मोलू को नचा रहा है, अर्थात ये कमांडर है, ये डूअर है, कोई थर्ड पर्सन इसमें नहीं है, केवल दो ही लोग हैं। तो जब केवल दो ही लोग वर्क कर रहे हो, कमांडर डूअर से कुछ करवा रहा हो और अपने सामने वाले व्यक्ति से करवा रहा हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई काम करवा रहा हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? मेक का यूज करेंगे। कैसे यूज होगा? इसके लिए स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या? आई, अर्थात मैं मेक आई होगा। आई के बाद उनको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस के अकॉर्डिंग ही यूज करना है। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, जैसा जो टेंस रहेगा आपका, ठीक। इंडेफिनिट है जैसे डू डज लगाते हैं, ठीक। कंटिन्यूअस है तो इज एम आर लगाते हैं, परफेक्ट रहता है तो हैज हैव लगाते हैं, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो डिड लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वाज वर लगाते हैं। तो इस तरह से जैसे भी जो भी सेंटेंस रहेगा, जो भी टेंस रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक। जैसे मैं तुम्हें नचा सकता हूं, मैं तुम्हें नचा सकता हूं, ठीक। तो ये नहीं हुआ, यहाँ पे काम करवा नहीं जा रहा, यहाँ पे तो संभावना व्यक्त की जा रही है, इसको याद रखिएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या? मैं तुम्हें नचाऊंगा, अर्थात श्योर कह रहा है कि हाँ मैं तुम्हें नचा रहा हूँ, अर्थात कोई काम करवाने जा रहा है। तो मैं तुम्हें नचाऊंगा तो आई, अब इसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे? विल। तो आई विल। अब हम क्या लिखेंगे? मेक। मेक का फॉर्म हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, चारों फॉर्म हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस जैसे इंडेफिनिट रहता है तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लिखता है, ठीक। कंटिन्यूअस होता है तो आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, परफेक्ट होता है तो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो आई विल मेक, अब ऑब्जेक्ट आपको यू, अगर तुम्हें क्या लिखा जाएगा? यू, जो आपका ऑब्जेक्ट है, तो आई विल मेक यू। अब आपको क्या लिखना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नचाना का क्या होता है? डांस। तो आई विल मेक यू डांस, ये क्या बन गया आपका? मैं तुम्हें नचाऊंगा। हम लोग गलतियां कर देते हैं कभी कभी, हम कह देते हैं मैं तुम्हें नचाऊंगा, तो हम क्या बोल देते हैं? आई विल डांस यू। गलत हो गया, क्या बोल दिया हमने? मैं तुम्हें समझाऊंगा, हम बोल देते हैं कि आई विल अंडरस्टैंड यू। क्या बोल दिया हमने? गलत हो गया भाई। आई विल अंडरस्टैंड यू अगर हमने बोला तो इसका मतलब क्या हुआ? आई विल अंडरस्टैंड, अर्थात मैं समझूंगा। यू का मतलब तुम्हें, मैं तुम्हें समझूंगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। नहीं भाई, ये गलत हो गया। मैं तुम्हें समझूंगा, ये गलत हो गया। मैं तुम्हें समझूंगा ये बोलना होता तो ठीक रहता कि हाँ आई विल अंडरस्टैंड यू, लेकिन हमें बोलना है कि मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, अर्थात मैं कमांडर हूं, आपको समझाने का काम करूंगा, आप डूअर हो, तो दो ही लोग हो, तो यहाँ मेक का यूज होगा भाई। तो कैसे यूज करेंगे? आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ये लिखेंगे कि आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही मैं नाचूंगा तो आई विल डांस, लेकिन मैं नचाऊंगा तो आई विल मेक यू डांस। मैं तुम्हें नचाऊंगा तो क्या जाएगा? आई विल मेक यू डांस। तो इस तरह से हम मेक का यूज करते हैं, किसमें? पॉजिटिव सेंटेंस में। कब? जब दो ही लोग हों, कमांडर और डूअर, केवल दो ही लोग हों, कोई तीसरा व्यक्ति ना हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से काम करवा रहा हो, तो उस समय हम क्या यूज करते हैं? मेक का यूज करते हैं। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिए। अब आइए देख लेते हैं गेट का यूज कहां करते हैं। मैंने आपको बताया कि वीडियो में दो चीजें बताऊंगा, मेक और गेट के बारे में। मेक के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब गेट के बारे में जान लेते हैं। इसमें भी मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं इसी फोटोज के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए गोलू और मोलू है, लेकिन यहाँ पे देखिए तीसरा पर्सन भी है कोई, यहाँ पे एक तीसरा थर्ड पर्सन भी कोई है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे इसको समझोगे आप। मान लीजिए गोलू और मोलू के बीच लड़ाई हो गई,
गोलू और मोलू के बीच क्या हो गई, लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई तो गोलू ने मोलू को मारा, मोलू ने गोलू को मारा, लेकिन गोलू ज्यादा ताकतवर था इसलिए मोलू को उसने हरा दिया। अब क्या हुआ कि गोलू को मोलू ने क्या कर दिया, हरा दिया। तो याद रखिएगा, गोलू को मोलू ने हरा दिया। अब जब गोलू को मोलू ने हरा दिया तब मोलू गुस्सा हो गया, और गुस्सा होने के बाद क्या कह रहा है, गुस्सा होने के बाद कह रहा है कि मैं तुम्हें पिटवाऊंगा। क्या कह दिया उसने, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा। अर्थात ध्यान दीजिए यहाँ पे ये मोलू इसको पीटेगा नहीं, ये कह रहा है मैं पिटवाऊंगा, अर्थात पीटने वाला कोई थर्ड पर्सन होगा। मोलू अब यहाँ पे कमांडर हो गया, क्योंकि ये करवाने जा रहा, अर्थात करवाने वाला क्या होता है, कमांडर होता, तो ये कमांडर हो गया। और किस पे ऊपर करवा रहा है, डूअर कोई और हो गया, डूअर सामने वाला नहीं है, डूअर कोई थर्ड पर्सन हो गया, अर्थात पीटेगा कौन, ये थर्ड पर्सन पीटेगा, तो थर्ड पर्सन डूअर हो गया। अर्थात कमांडर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हमारा जो है किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट ही हमारा क्या हो, कमांडर हो, लेकिन काम करने वाला कोई थर्ड पर्सन हो, और काम किसका हो रहा है, जो दूसरा व्यक्ति है उसका हो रहा हो, तब वहां पे क्या यूज करेंगे, गेट का यूज करेंगे। मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, अर्थात मोलू खुद नहीं पीटेगा, वो किसी को बुलाएगा। ऐसे कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो बोल देते हैं मैं तुम्हारा मर्डर करवा दूंगा, खुद तो नहीं करेगा ना, किसी से करवाएगा। मैं तुम्हें किडनैप करवा दूंगा, खुद तो नहीं करेगा, किसी से करवाएगा। तो करने वाला थर्ड पर्सन है कि नहीं है, थर्ड पर्सन ही है। मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा दूंगा, ठीक, मैं तुम्हें गोली मरवा दूंगा, ठीक, तो ये सब क्या, थर्ड पर्सन, काम थर्ड पर्सन कर रहा है। कह तो रहा है सब्जेक्ट, करवाने का काम तो कर रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव सेंटेंस में क्या होता है, करवाता है, सब्जेक्ट ही काम करवाता है। तो मैं ही काम करवा रहा हूं, मैं ही किडनैपिंग भी करवा रहा हूं, मैं भी हाथ पैर भी तोड़वा रहा हूं, मैं ही गोली भी मरवा रहा हूं, लेकिन कर कौन रहा, कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन कर रहा है। मेक में क्या था, जो कमांडर और डूअर ही होते हैं, केवल दो लोग ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन भी आ गया, अर्थात करने वाला यहाँ पे थर्ड पर्सन है। वहां पे डूअर ही काम करता था, सामने वाला ही काम करता था, लेकिन यहाँ पे डूअर कोई और हो गया, डूअर क्या हो गया, तीसरा व्यक्ति कोई हो गया। तो यहाँ पे इसलिए क्या यूज करेंगे, हम गेट का यूज करेंगे। तो गेट का यूज आप हमेशा याद रखिए कि गेट का यूज कब करेंगे, जब डूअर कमांडर के साथ साथ क्या, एक थर्ड पर्सन भी हो, तीन लोग हो जाते हैं किसी काम को बोल रहे हैं। जैसे मैंने आपको कई एग्जाम्पल भी दे दिया कि मैं तुम्हारा मर्डर करवा दूंगा, ठीक, मैं तुम्हें किडनैप करवा दूंगा, ठीक, तो ये सब क्या होगा, थर्ड पर्सन में आ गए ना, तो थर्ड पर्सन भी इसमें आ गया, तो थर्ड पर्सन जब आ जाए तो गेट का यूज करेंगे। आइए सेंटेंस कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा भी मैंने सेंटेंस बोला कि मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, तो मैं तुम्हें पिटवाऊंगा इसका मतलब क्या, थर्ड पर्सन से काम करवा रहा है, तुमको क्या यूज करना है, गेट यूज करना है, आप जान रहे हो। तो यहाँ सब्जेक्ट सबसे पहले क्या, मैं क्या इसी का लिख देंगे, आई हो गया। अब यहाँ देखिए पिटवाऊंगा, वही पुरानी कहानी है, यानी कि फ्यूचर में, तो यहाँ क्या लगा देंगे, विल। चेंजिंग क्या करना है आपको, अब हेल्पिंग वर्ड तो लिख दिया हमने, लेकिन यहीं पे मेक नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो लोग नहीं तीन लोग हैं, तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका, गेट लगेगा। तो आई विल गेट, ठीक, ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, यू, तो आई विल गेट यू हो गया। अब उसके बाद पिटवाने की एनर्जी क्या होती है, अर्थात पीटने की एनर्जी। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मेक में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन गेट जब लगाते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लग जाता है, थर्ड फॉर्म। क्यों लग जाता है, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए जब किसी और के द्वारा कोई काम कराता है, पैसिव वॉइस में लेते हैं, ठीक, मेरे द्वारा एक सेब खाया था, कोई भी पैसिव वॉइस आप पढ़े हो, दुनिया का कोई भी पैसिव वॉइस आप किए होंगे तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगा होगा। तो वैसे यहाँ भी भाई पिटवाने का काम किसी और के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए ही हम यहाँ क्या लगाएंगे, जो वर्ब रहेगा उसका कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो पीटने का विधि क्या होती है, बीट होता है, लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे, बीटन। अगर वर्ड नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो आई विल गेट यू बीटन, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, तो आई विल गेट यू बीटन, मैं तुम्हें पिटवा रहा हूं, तो यहां क्या लिखते हैं कि आई एम गेटिंग यू बीटन, मैं तुम्हें पिटवा चुका हूं, तो क्या आ जाता है कि आई हैव गेट यू बीटन। तो इस तरह से सेंटेंस हम बनाते हैं। सॉरी गेट नहीं रहेगा, वहां पे गॉट रहेगा, आई हैव गॉट यू बीटन, क्या थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से हम यूज करते हैं। तो जहां पे फर्स्ट फॉर्म क्या हो सकता होगी, वहां पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जहां पे सेकंड फॉर्म क्या हो सकता होगी गेट की, वहां सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जहां पे थर्ड फॉर्म वहां थर्ड, जहां पे एनजी क्या हो सकता होगी वहां पे एनजी लगाएंगे, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और जो आपका मेन वर्ब रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा, थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। तो इस तरह से हम क्या यूज करते हैं, गेट का यूज करते हैं। कब, जब डूअर कमांडर के अतिरिक्त एक पर्सन और भी हो, और जब केवल दो ही लोग हो, करने वाला और
कराने वाला, तब वहां पे मेक, जब करने कराने वाला के अलावा और कोई तीसरा व्यक्ति भी हो। जैसे मैं तुम्हें पिटवाऊंगा तो मैं भी हूं और तुम्हें अर्थात तुम भी हो, और कोई पीटने वाला भी आएगा अर्थात वो काम तीसरे पर्सन से करवाया जा रहा है। मैं और तुम सामने सामने अर्थात हम दोनों हैं, ठीक, लेकिन वहां पे थर्ड पर्सन कोई और भी तो आ रहा था, 3 पर्सन होगा कि नहीं होगा। तो जब 3 पर्सन हो जाए तो वहां पे गेट हो जाएगा, लेकिन 2 रहेंगे तो क्या रहेगा, मेक रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। तो मैंने आपको समझा दिया, इसको कैसे बोलेंगे, मैंने आपको समझा दिया। तो आई विल, समझाना का क्या होता है, समझाना का तो अंडरस्टैंड बोल देंगे, ठीक, लेकिन अभी मैं इसी को बोलता कि मैंने तुम्हें समझवा दिया, तो ये क्या सेंटेंस अलग हो गया। तो यहाँ पे मेक का यूज करेंगे या गेट का यूज करेंगे सेंस के अनुसार, ठीक। तो सिंपल सेंटेंस में और कास्टिव सेंटेंस में यही अंतर होता है कि सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत क्या होता है कि काम सब्जेक्ट खुद करता है, लेकिन जो आपका कास्टिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के द्वारा कार्य करवाया जाता है। तो ये होता है कास्टिव सेंटेंस। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए कुछ और सेंटेंस जान लेते हैं गेट और मेक से संबंधित। तो आइए देखते हैं, ये मेक से रिलेटेड मैंने कुछ सेंटेंस लिखा, जैसे राहुल अपने मित्र को हंसाता था, हंसता नहीं था, हंसाता था, अपने मित्र को हंसाता था। तो कहने का मतलब वो दूसरे को हंसाता था, खुद नहीं हंसता था। किसको, अपने मित्र को। तो राहुल अपने मित्र को हंसाता था। तो हंसने के अंग्रेजी तो बना हुआ है लाफ, लेकिन हंसाने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मेक लाफ हो जाएगा। तो कैसे करेंगे सेंटेंस, आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम, राहुल, तो हो जाएगा क्या, राहुल। अब उसके बाद फिर क्या, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो जाएगा इसमें, राहुल के बाद देखिए हंसाता था, किसमें आ रहा है, पास्ट टेंस में आ रहा है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फॉर्मेटिव में नहीं होता, डायरेक्टली वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली मेक का सेकंड फॉर्म कर देंगे, मेड। तो राहुल मेड, अब ऑब्जेक्ट क्या, अपने मित्र अर्थात हिज फ्रेंड। तो राहुल मेड हिज फ्रेंड क्या, हंसाता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हंसाना कर जाएगा लाफ। तो राहुल मेड हिज फ्रेंड लाफ हो गया। अगला सेंटेंस, मैं उसे बैठा रहा हूं, मैं बैठ नहीं रहा हूं, सब्जेक्ट काम करवा रहा, मैं उसे बैठा रहा हूं। तो ये भी क्या, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को काम करवा रहा, तो ये आपका क्या मेक यूज होगा, तो आई एम हो जाएगा, तो क्या आपका कंटिन्यूअस है। तो आई एम मेकिंग हिम सिट। तो आई एम मेकिंग हिम सिट अर्थात मैं उसे बैठा रहा हूं। हम लोग ऐसे बोलते हैं आई एम सिटिंग हिम, तो ये गलत हो जाए, मैं उसे बैठ रहा हूं, उसका मतलब क्या होगा भाई, मैं उसे बैठ रहा हूं। हमको क्या बोला, मैं उसे बैठा रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम मेकिंग हिम सिट डाउन, ठीक, मेकिंग हिम सिट डाउन, ठीक। अब आगे देखेंगे क्या, वह मुझे रुला चुका है, ठीक। तो ये भी क्या काम कर चुका है ना, एक व्यक्ति काम करवा रहा ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वह के क्या हो जाएगा, ही, चुका है आ गया तो ही हैज हो जाएगा, ही हैज। अब मेक का थर्ड फॉर्म कर जाएगा मेड, तो ही हैज मेड, ही हैज मेड मी, रोना क्या होता है, वीप। तो आ जाएगा क्या, ही हैज मेड मी वीप अर्थात वह मुझे रुला चुका है, ही हैज मेड मी वीप, वह मुझे रुला चुका। अब आइए देख लेते हैं कुछ गेट से संबंधित। गेट संबंधित में क्या नहीं पढ़ा होगा तो सेंटेंस आपको बोलने में थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन रियलिटी में सही यही है। इसका मतलब क्या होगा कि मैं इस काम को करवा चुका हूं। तो आई हैव गॉट दिस वर्क डन। अगला देख लेते हैं, एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल कर दिया। तो अक्सर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, ठीक। तो यहां क्या लिखेंगे, अ वाइफ, करवा दिया, किसी और से करवाया होगा, कत्ल किसी और से करवाया होगा। तो ए वाइफ गॉट, ठीक, दिया, या आ रहा तो पास्ट में तो गॉट लगेगा। तो ए वाइफ गॉट, अब उसका क्या लिखना है हमको, ऑब्जेक्ट अर्थात अपना पति, तो क्या हो जाएगा, हर हस्बैंड। ए वाइफ गॉट हर हस्बैंड, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या इसमें, कत्ल करना अर्थात किल्ड या मर्डर्ड, ठीक। तो ए वाइफ गॉट हर हस्बैंड मर्डर्ड या फिर किल्ड हो जाएगा, ठीक। अगला देख लेते हैं, अध्यापक जी ने बच्चों को
बुलवा, अध्यापक जी बच्चों को बुलवा रहे हैं, खुद तो नहीं बुला रहे, किसी दूसरे से काम करवा रहे, थर्ड पर्सन काम करने वाला, तो यहाँ भी गेट का यूज होगा। तो द टीचर इज गेटिंग, यहाँ पे देखिए गेट का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। तो द टीचर इज गेटिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चों को, गेटिंग द चिल्ड्रन, गेटिंग द चिल्ड्रन। अब उसके बाद फिर क्या बुलाना क्या होता है, कार्ड होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कार्ड। तो द टीचर इज गेटिंग द चिल्ड्रन कार्ड, अर्थात अध्यापक जी बच्चों को बुला रहे हैं। अध्यापक जी बच्चों को बुला रहे हैं तो हम सिंपली बोल देते हैं कि द टीचर इज कॉलिंग द स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन। लेकिन यहाँ पे अध्यापक जी बच्चों को बुलवा रहे हैं, ये बात आ गई, तो बुलवा रहे हैं तो वहां हम क्या लगा देंगे, गेटिंग लगा देंगे। द टीचर इज गेटिंग द चिल्ड्रन कार्ड, द टीचर इज गेटिंग द चिल्ड्रन कार्ड, ये आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ सेंटेंस किसके, मेक से रिलेटेड और गेट रिलेटेड। हम आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने कॉजेक्टिव सेंटेंस के बारे में सीखा होगा, मेड और गेट का यूज करके किस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब इसी के साथ मैं और भी आपको वीडियो लाने वाला हूं इसी कॉजेक्टिव सेंटेंस से संबंधित और सारे कॉजेक्टिव वर्ब से रिलेटेड। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए, पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।